124 शहर विधानसभा बरेली सपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आने वाले चुनाव को देखते हुए विकास के मुद्दों पर, महिलाओं की सुरक्षा, पुरानी पेंशन बहाल, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के कर्ज माफ से संबंधित जानकारी दी गई। आइए जानते हैं 124 शहर विधानसभा बरेली सपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल और सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी से। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। हम विकास के मुद्दे पे और क्षेत्र के पिछड़ेपन पे, जनता के प्रति उनका सम्मान ना करना, उनके कार्यों में रुचि ना लेना और उद्योगों का बंद होना, ये सब मुद्दे बहुत कुछ हैं जिसकी वजह से हम चुनाव मैदान में हैं। शहर से आप विधायक के चुनाव जीत के विधायक चुन के आएंगे, उसके बाद शहर में किस तरह विकास की कार्य करेंगे? जितना 37 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काम नहीं किया है, उससे कई गुना 5 साल में करके दिखाएंगे। क्या विकास के क्या मेन मुद्दे होंगे आपके? विकास के अनेक मुद्दे हैं। ये शहर विधानसभा दो तरह की है, एक ग्रामीण और एक शहरी। इसका आधा हिस्सा ग्रामीण है, जहाँ पे और तरह की समस्याएं हैं, अन्य तरह का विकास है, और शहरी में अलग तरह का विकास है। दोनों में कार्य कराए जाएंगे। सत्ता में आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा नियम और नए कानून लागू किए जाएंगे? देखिए, अखिलेश जी ने पिछली बार भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किया था और पुनः करेंगे। उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करे जाएंगे। तो महिलाओं को सिर्फ कहने का सम्मान नहीं, वास्तव में सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी आश्वासन दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री और पुरानी पेंशन बहाल करी जाएगी, या ये चुनावी मुद्दा बना रहेगा या जनता के ज़मीनी स्तर पर भी उतर के इसमें कार्य करेगी सरकार? देखिए, लैपटॉप तो अखिलेश जी ने वायदा किया था, दिया, और लैपटॉप के संग इंटरनेट का कनेक्शन का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो किसने वायदा पूरा किया, ये तो आप देखो। समाजवादी पेंशन चलती थी, वो पेंशन नहीं है गरीबों के लिए। तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और जिसके मुखिया अखिलेश जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो। जब विपक्ष में होती है तो जिन बातों का विरोध करती है और उन्हीं बातों को लागू करती है सत्ता में आने पे। विपक्ष में जब होती है तो जनता को सपने जो दिखाती है वो पूरे नहीं करती। जब सत्ता में सपा पार्टी थी, उस टाइम पे महिलाओं पे जो अत्याचार हुए थे, अगर सत्ता जैसे विपक्ष का आरोप रहता है कि महिलाओं के साथ सपा पार्टी में ज़्यादा अत्याचार होता है, इस विषय में क्या जानकारी देंगे? सपा पार्टी में कोई समाचार पत्र में दुशासन वाला सीन, जिसमें द्रौपदी की साड़ी खींच रहे हैं, चीर हड़ाम कर रहे हैं, ऐसा क्या कोई छपा था? अगर छपा था तो हो सकता है मैं उस दिन बरेली में ना हूँ, और मैंने तो देखा नहीं 5 साल में उस सरकार में इस तरह से। ना मैंने थानों में मरते देखा, ना मैंने होटलों में मरते देखा, ना मैंने अंतिम संस्कार माता पिता की अनुमति के बगैर ज़बरदस्ती करते देखा। अगर वो गलत शासन था तो मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी का वो शासन बहुत गलत था। वर्तमान में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 37 साल में आप जिन्हें वोट दे रहे हो, वो आपका ना तो व्यक्तिगत सम्मान करते हैं, दिखावे के लिए नमस्ते और हालचाल पूछते हैं, लेकिन जब आपके काम होते हैं तो आपको खुद ही कराने होते हैं। एक ऐसा विधायक चुने जो आपके दरवाजे पे हो, एक फ़ोन पर हो, आपको सम्मान दे और आपकी हर सम्मान नमस्ते तक नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान करे। ऐसा विधायक चुने जो क्षेत्र का विकास करे, जिस पे विजन हो, और जो जिसका इतिहास हो कि 26 साल में 26 रुपए सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार से नहीं कमाए हैं, और ना उस पर कोई आरोप लग सके। नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण जैसे संस्थान में 26 साल देने के बाद ऐसा विधायक चुने। सिर्फ
इस बात पर नहीं कि हम सब ऐसा विधायक को वोट देते आए हैं तो देंगे, तो उससे शहर का भला नहीं होना। ठीक है। सपा पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व दिया है महानगर अध्यक्ष का आपको, आप सपा पार्टी में और सपा के नाम से जनता कितनी जुड़ रही है और कितना वोटरों का सपा की तरफ रुझान है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में जो भी जनहित के कार्य किए थे, चुनावी जो घोषणा पत्र था, मुल्क की आज़ादी के बाद पहली सरकार थी जिसमें 100% जितने वायदे किए थे वो पूरे किए, और जो वायदे नहीं भी किए थे वो भी करके दिखा दिया। मिसाल के तौर पर आगरा से लखनऊ का जो हाईवे था वो हमारी चुनावी घोषणा पत्र में नहीं था। मिसाल के तौर पर लखनऊ में जो मेट्रो चलाई गई वो भी सब बातों को लेकर पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देखना चाहती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी कई नई घोषणाएं की हैं, जिसमें 300 यूनिट बिजली, घरेलू कनेक्शन की जो बिजली है 300 यूनिट बिजली देने का वायदा किया है। किसानों की मुफ्त सिंचाई का भी वादा किया है। 18,000 रुपये प्रति वर्ष जो समाजवादी पेंशन है उसका देने का भी वादा करा है। इसी तरीके से जो हमारे गरीब मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर अगर विदेश में पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी सरकार बनने पर। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी की हर जगह जो है किचन खोले जाएंगे और उसमें 10 रुपये में भरपेट खाना देने की व्यवस्था होगी। ये हमारी पार्टी ने वादा किया है। ये वादे पे सरकार जीतने के बाद खरी उतर पाएगी जिस तरह से आपके अध्यक्ष जी ने वादे करे हैं? देखिए, ये पहले भी हमने अभी आपसे कहा कि जो हमारी पार्टी की सरकार ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादे किए थे वो करके दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, कहाँ गए वो अच्छे दिन जब इन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालेंगे, और 2 करोड़ रुपए इन्होंने कहा था हम प्रतिवर्ष जो है नौकरियां देंगे। तो इन लोगों ने ना तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, ना 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने प्रतिवर्ष दी। और अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज दिन दहाड़े थानों में हत्याएं हो रही हैं, अदालतों में हत्याएं हो रही हैं। बता दो मुल्क की आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार रही हो जहां थानों में हत्याएं हो रही हो, अदालतों में हत्याएं हो रही हो, दिन दहाड़े हमारे व्यापारियों को मार दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी घटना के अगर मैं जिक्र करूं तो हमारा पड़ोसी जनपद हाथरस है, जहां हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा, मैंने इनाम ले दिया, उसके साथ ऐसी बर्बरता पूर्वक उसके साथ जो है उसको उत्पीड़न किया गया कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब रात के अंधेरे में दाह संस्कार नहीं, उसके घर की बगैर परमिशन के उसका दाह संस्कार नहीं, उसको टायरों से और पुलों से जला दिया गया। अफसोस की बात है, तो जनता इसे कभी नहीं भुला पाएगी। हम पड़ोसी जनपद की बात करें अगर लखीमपुर खीरी की, तो वहाँ हमारे देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, वहाँ हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने बर्बरता पूर्वक किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उन्हें मौत के घाट उड़ा दिया। और उसमें एक हमारा